आज हम एक यात्रा पर निकल रहे हैं। एक यात्रा जो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर, आपकी अपनी आंखों की गहराई में होगी। क्या आपने कभी एकांत के क्षणों में दर्पण में अपनी ही आंखों में झांका है? क्या आपने कभी सोचा है कि उनका रंग, चाहे वो गहरा भूरा हो, रात्रि सा काला हो, आकाश सा नीला हो या प्रकृति सा हरा, महज एक आनुवंशिक संयोग है, या ये उससे कहीं गहरा, कहीं अधिक रहस्यमयी है? क्या ये संभव है कि इस शरीर को धारण करने से बहुत पहले आपकी आत्मा ने अपने दिव्य उद्देश्य की एक झलक, एक सांकेतिक छाप अपने लिए चुनी हो? आज हम विज्ञान और आध्यात्म के उस पवित्र संगम पर गोता लगाएंगे जहां कार्ल युंग जैसे महान मनोवैज्ञानिकों के सामूहिक अचेतन का सिद्धांत हमारे प्राचीन सनातन धर्म और योगियों के आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से मिलते हैं। हम ये खोज करेंगे कि आपकी आंखें केवल आत्मा की खिड़की नहीं है, वे आपकी आत्मा द्वारा इस जन्म के लिए चुने गए विशेष आध्यात्मिक मिशन का नक्शा हो सकती हैं। ये ज्ञान आपको अपने अस्तित्व पर एक नए दृष्टिकोण से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो अपनी चेतना को स्थिर करें, अपनी सांसों को धीमा करें और अंत तक हमारे साथ इस आत्म खोज की यात्रा पर बने रहें। कल्पना कीजिए ब्रह्मांडीय चेतना के अनंत महासागर की, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। परमहंस योगानंद हमें सिखाते हैं कि हम सब उस अनंत चेतना की ही लहरें हैं। हर आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है, एक यात्रा पर निकली है। ये यात्रा है कर्मों के बंधनों को पार करने की, अनगिनत अनुभवों से सीखने की और अंततः अपने स्रोत, उस परम आनंद में वापस विलीन हो जाने की। इस यात्रा के कई पड़ाव हैं, कई जन्म। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अपने अगले जन्म का चयन स्वयं करती है। वो अपने अधूरे कर्मों, अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और उन सबकों के आधार पर निर्णय लेती है जिन्हें उसे सीखना बाकी है। वो चुनती है अपना परिवार, अपनी परिस्थितियां और अपना ये दिव्य वाहन जो उसके आध्यात्मिक मिशन में उसकी सहायता कर सके। और इस वाहन का सबसे रहस्यमयी हिस्सा हमारी आंखें। प्राचीन भारतीय सामुद्रिक शास्त्र शरीर के लक्षणों में छिपे गहरे अर्थ की बात करता है और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने आर्कटाइप्स यानी जन्मजात प्रवृत्तियों की बात की जो हम सबके भीतर मौजूद हैं, जैसे एक योद्धा, एक संत, एक पालनहार या एक साधक। क्या हो अगर हमारी आंखों का रंग हमारी आत्मा के चुने हुए आर्कटाइप या स्वभाव का भौतिक प्रतीक हो? आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। अपनी आंखों के रंग को पहचानिए और देखिए कि आपकी आत्मा ने आपके लिए कौन सा गुप्त मिशन चुना है। सबसे पहले हम उन आंखों की बात करते हैं जिनमें धरती माता की गहराई और स्थिरता बसती है। भूरी आंखें। यदि आपकी आंखें भूरी हैं तो आप इस प्लैनेट की नींव का हिस्सा हैं। आपकी आत्मा ने एक सबसे महत्वपूर्ण और धैर्यपूर्ण मिशन चुना है। आपकी आंखों का भूरा रंग पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जैसे धरती माता हम सबका भार उठाती है, हमें पोषण देती है, हमें जड़ें जमाने के लिए आधार देती है, ठीक वही आपकी आत्मा का मिशन है। आपकी आत्मा एक संरक्षक और एक पालनहार की इस आत्मा है। आपका आध्यात्मिक मिशन है स्थिरता लाना, पोषण देना और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाना। आप एक विशाल वट वृक्ष की तरह हैं जिसकी जड़ें गहरी हैं, जिसका तना मजबूत है और जिसकी छाया में अनगिनत प्राणी आश्रय पाते हैं। आप यहाँ हवा में उड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जड़ें गहरी करने और दूसरों को सहारा देने के लिए आए हैं। भूरी आंखों वाले लोग अक्सर सबसे अधिक भरोसेमंद, जिम्मेदार और जमीन से जुड़े हुए होते हैं। वो कर्मयोगी होते हैं। वो बड़ी बातें नहीं करते, वो निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाते हैं। उन्हें अपने परिवार, अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति से गहरा लगाव होता है। लेकिन इस मिशन की अपनी चुनौतियां हैं। पृथ्वी तत्व से अधिक जुड़ाव आपको कभी कभी अत्यधिक भौतिकवादी या बदलाव से डरने वाला बना सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब सकते हैं कि अपनी आत्मा की पुकार को, अपने भीतर के मौन को सुनना ही भूल जाते हैं। आपका सबसे बड़ा संघर्ष है स्थिरता और जड़ता के बीच संतुलन खोजना। आपका कर्मचक्र अक्सर सुरक्षा और त्याग के इर्द गिर्द घूमता है। शायद पिछले जन्मों में असुरक्षा का अनुभव किया हो, इसलिए इस जन्म में आपकी आत्मा सुरक्षा बनाना और निस्वार्थ सेवा करना सीख रही है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के अपने परिवार या समाज के लिए कुछ करते हैं, जब कोई आपकी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, तब समझिए आपकी आत्मा मुस्कुरा रही है। युंग के दृष्टिकोण से आप केयर गिवर आर्कटाइप हैं।
लेकिन याद रखें, एक योगी सबसे पहले स्वयं का पोषण करता है। अगर पेड़ की जड़ें ही सूखी होंगी तो वह दूसरों को छाया कैसे देगा? अपने लिए समय निकालें, ध्यान की गहराई में उतरें, अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से जागृत करें। अगली बार जब आप अपनी भूरी आंखों को देखें तो उन्हें केवल एक रंग मत समझिए। वे आपको याद दिला रही हैं कि आप इस धरती के संरक्षक हैं, आप स्थिरता के दूत हैं। आपका मिशन महान है, क्योंकि आपके बिना ये दुनिया बिखर जाएगी। अब चलते हैं उन आंखों की ओर जिनमें रात्रि की गहनता और ब्रह्मांड का असीम रहस्य छिपा है। काली या बहुत गहरी भूरी आंखें। यद्यपि वैज्ञानिक कहते हैं कि शुद्ध काली आंखें दुर्लभ हैं, पर आध्यात्म की भाषा में काला रंग अभाव का नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। ये वो शून्य है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। अगर आपकी आंखें काली हैं तो आपकी आत्मा ने एक अत्यंत शक्तिशाली और गहन मिशन चुना है। आपकी आंखों का काला रंग आकाश तत्व के सबसे गहरे पहलू और शनि की ऊर्जा से जुड़ा है। आकाश जो सर्वव्यापी है और शनि जो न्याय, कर्म और अनुशासन के देवता हैं। आपकी आत्मा एक क्रांतिकारी या न्यायाधीश की आत्मा है। आपका आध्यात्मिक मिशन है सत्य को उजागर करना, भ्रम के पर्दों को चीरना और न्याय की स्थापना करना। आप यहां चीजों को वैसे ही स्वीकार करने नहीं आए हैं जैसी वो दिखती हैं। आप यहां व्यवस्था पर सवाल उठाने, कमजोरों के लिए लड़ने और उस परम सत्य के लिए खड़े होने आए हैं जिसे दुनिया अनदेखा कर रही है। काली आंखों वाले लोग अक्सर रहस्यमयी, तीव्र और दृढ़ निश्चयी होते हैं। उनकी उपस्थिति में एक भार होता है, एक गंभीरता होती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे दुनिया को उसकी सतह पर नहीं देखते, वे उसके नीचे छिपे सच को, लोगों के मुखौटों के पीछे छिपी मंशा को भांप लेते हैं। पाखंड से उन्हें सख्त घृणा है, लेकिन इस मिशन की अपनी चुनौतियां हैं। शनि की ऊर्जा आपको अनुशासित बनाती है, पर यह आपके जीवन में कई कठोर परीक्षाएं और बाधाएं भी लाती है। आपको अक्सर गलत समझा जाता है। लोग आपको कठोर या नकारात्मक समझ सकते हैं क्योंकि आप मीठा झूठ की जगह कड़वा सच कहना पसंद करते हैं। आपका सबसे बड़ा संघर्ष है दुनिया के अन्याय को देखकर निराश और निंदक बन जाने से खुद को बचाना। आपका कर्मचक्र अक्सर शक्ति, नियंत्रण और सत्य से जुड़ा होता है। शायद पिछले जन्मों में आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया हो या फिर आप किसी धोखे का शिकार हुए हों। इसलिए इस जन्म में आपकी आत्मा शक्ति का सही उपयोग करना और परम सत्य के प्रति समर्पित रहना सीख रही है। जब आप किसी कमजोर की आवाज बनते हैं, जब आप किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, भले ही आपको अकेला ही खड़ा होना पड़े, तब आप अपने आध्यात्मिक मिशन को पूरा कर रहे हैं। युंग के दृष्टिकोण से आप मैजिशियन या रिवोल्यूशनरी आर्केटाइप हैं। आपके पास भ्रम को ज्ञान में बदलने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को रचनात्मक दिशा दीजिए, विनाशकारी नहीं। करुणा के साथ न्याय करना सीखिए। आपका गहन ध्यान ही आपका सबसे बड़ा सहायक है, जो आपको बाहरी अंधकार से लड़ने के लिए आंतरिक प्रकाश देगा। अगली बार जब कोई आपकी काली आंखों की गहराई में झांके और असहज हो जाए तो मुस्कुरा दीजिएगा। वे आपकी आत्मा की उस असीम शक्ति से घबरा रहे हैं जिसे वे समझ नहीं पा रहे। आप यहां अंधेरे को बढ़ाने नहीं बल्कि अंधेरे में छिपे सत्य का प्रकाश फैलाने आए हैं। आप कल्पना कीजिए एक निर्मल शांत आकाश की या गहरे स्थिर महासागर की। ये रंग है नीली आंखों का। अगर आपकी आंखें नीली हैं तो आप एक दुर्लभ और विशेष आत्मा के स्वामी हैं। आपकी आत्मा ने इस दुनिया में ज्ञान, संचार और शांति की स्थापना का मिशन चुना है। आपकी आंखों का नीला रंग आकाश तत्व और जल तत्व के संगम का प्रतीक है। आकाश जो अनंत ज्ञान का प्रतीक है और जल जो भावनाओं के प्रवाह और निर्मलता का प्रतीक है। आपकी आत्मा एक दार्शनिक और शांति दूत की आत्मा है। आपका आध्यात्मिक मिशन है ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करना और उसे स्पष्टता के साथ दुनिया से साझा करना। आप यहां सांसारिक उलझनों में फंसने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनसे ऊपर उठकर जीवन के बड़े सत्य को देखना और दूसरों को दिखाने के लिए आए हैं। आप एक पुल की तरह हैं जो भौतिक दुनिया को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। नीली आंखों वाले लोग अक्सर शांत, बुद्धिमान और कल्पनाशील होते हैं।
उनकी सोच में एक अद्भुत स्पष्टता होती है। वे महान विचारक, कवि या आध्यात्मिक शिक्षक बन सकते हैं। उन्हें शांति प्रिय होती है और उनकी उपस्थिति मात्र से उत्तेजित मन भी शांत हो सकता है। लेकिन इस मिशन की अपनी अनोखी चुनौतियां हैं। आकाश और जल तत्व से जुड़े होने के कारण आप कभी-कभी सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। आप वास्तविकता से कट सकते हैं। जमीन पर पैर रखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आप इतने शांत और अलग थलग हो सकते हैं कि लोग आपको भाव शून्य समझ लेते हैं। आपका सबसे बड़ा संघर्ष है अपनी ऊंची कल्पनाओं और आदर्शों को इस भौतिक दुनिया में साकार करना। आपका कर्म चक्र अक्सर ज्ञान, अभिव्यक्ति और भावनात्मक दूरी से जुड़ा होता है। शायद पिछले जन्मों में आपने अपने ज्ञान को छिपाया हो या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असफल रहे हों। इसलिए इस जन्म में आपकी आत्मा अपने सत्य को साहसपूर्वक व्यक्त करना सीख रही है। जब आप किसी जटिल आध्यात्मिक विचार को सरल शब्दों में समझाते हैं, जब आपकी बातों से किसी को प्रेरणा या मानसिक शांति मिलती है, जब आप दो लड़ते हुओं के बीच में सुलह कराते हैं, तब आप अपने मिशन को जी रहे हैं। युंग के दृष्टिकोण से आप सेज या इनोसेंट आर्केटाइप हैं। आपके पास बोध से सत्य को जानने की शक्ति है। लेकिन अपने आदर्शवाद को भोलापन न बनने दें। अपनी आंतरिक शांति खोए बिना दुनिया की कठोर वास्तविकताओं को स्वीकार करना सीखिए। आपका ध्यान आपको विचारों के आकाश से परे शुद्ध चेतना में स्थिर रहने में मदद करेगा। जब आप अपनी नीली आंखों में देखें तो वे आपको याद दिला रही हैं कि आप अनंत ज्ञान के वाहक हैं। इस शोरगुल भरी दुनिया को आपकी शांत और स्पष्ट दृष्टि की बहुत आवश्यकता है। और अंत में हम उन आंखों की बात करते हैं जिनमें प्रकृति का सबसे जीवंत रंग झलकता है, जिनमें जंगल का रहस्य और बसंत की ताजगी छिपी है। हरी या हेजल यानी हल्की भूरी हरी आंखें। यदि आपकी आंखें हरी या हेजल हैं तो आप एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारिक आत्मा हैं। आपकी आत्मा ने इस धरती पर उपचार, विकास और सृजन का मिशन चुना है। आपकी आंखों का हरा रंग सीधे तीसरे हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र से जुड़ा है। ये प्रकृति, जल तत्व और पृथ्वी तत्व का एक सुंदर संतुलन है। आपकी आत्मा एक हीलर और कलाकार की आत्मा है। आपका स्पिरिचुअल मिशन है टूटी हुई चीजों को जोड़ना, बीमार को चंगा करना और दुनिया में नई सुंदरता का सृजन करना। आप यहां केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जीवन देने के लिए आए हैं। आप प्रकृति की सृजनात्मक ऊर्जा के मानवीय रूप हैं। हरी आंखों वाले लोग अक्सर बहुत रचनात्मक, करुणामय और जीवन से भरपूर होते हैं। उनके भीतर एक प्राकृतिक उपचारक शक्ति होती है। उनकी उपस्थिति मात्र से लोग बेहतर महसूस करने लगते हैं। वे पौधों, जानवरों और प्रकृति के साथ एक गहरा आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं। वे महान चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, कलाकार या संगीतकार बन सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जो दूसरों के जीवन में सुंदरता और सुकून लाता हो। लेकिन यह मिशन जितना सुंदर है उतना ही नाजुक भी। हृदय चक्र से जुड़े होने के कारण आप दूसरों के दर्द और पीड़ा के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। आप अक्सर अनजाने में ही दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं, जिससे आप स्वयं भावनात्मक रूप से थक जाते हैं। आपका सबसे बड़ा संघर्ष है देने और लेने के बीच संतुलन साधना। आपको यह सीखना होगा कि आप पूरी दुनिया का दर्द अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि सच्चा हीलर केवल एक माध्यम है, असली हीलर स्वयं ईश्वर है। आपको पहले अपनी ऊर्जा को दिव्य स्रोत से जोड़ना होगा, तभी आप दूसरों को चंगा कर पाएंगे। आपका कर्म चक्र अक्सर प्रेम, ईर्ष्या और सृजन से जुड़ा होता है। शायद पहले जन्मों में आपने प्रेम में धोखा खाया हो या अपनी सृजनात्मकता को दबा दिया हो। इसलिए इस जन्म में आपकी आत्मा बिना शर्त प्रेम करना और अपनी उनीक सृजनात्मकता को निडरता से व्यक्त करना सीख रही है। जब आपके टच से, आपके शब्दों से या आपकी कला से किसी को सुकून मिलता है, जब कोई निराश व्यक्ति आपकी बातों से मुस्कुरा देता है, तो समझिए आपकी आत्मा नृत्य कर रही है। यूं के दृष्टिकोण से आप लवर या क्रिएटर आर्केटाइप हैं। अगली बार जब आप अपनी हरी या हेजल आंखों को देखें तो वे आपको याद दिला रही हैं कि आपके भीतर जीवन देने की शक्ति है। आप इस दुनिया के कलाकार हैं। इस दुनिया के घावों को भरने के लिए
अपनी इस दिव्य उपचारक शक्ति को जागृत कीजिए। चाहे आपकी आंखें भूरी हों, काली हों, नीली या हरी, एक बात गहराई से याद रखिए, ये केवल एक सांकेतिक नक्शा है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपकी आत्मा अनंत है, वो किसी एक परिभाषा में नहीं बांधी जा सकती। आपकी आंखों का रंग आपके मिशन की ओर केवल एक इशारा करता है। वो आपके भीतर छिपी हुई जन्मजात शक्तियों की याद दिलाता है। लेकिन असली मिशन क्या है? हर आत्मा के लिए असली मिशन एक ही है, खुद को जानना, अहम ब्रह्मास्मि के सत्य को अनुभव करना, ये समझना कि आप केवल ये शरीर नहीं है, आप केवल ये मन नहीं है, आप वो अनंत अविनाशी बुद्ध चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आपकी भूरी आंखें आपको कर्मयोग और स्थिरता के माध्यम से उस तक ले जाती हैं। आपकी काली आंखें आपको ज्ञान योग और भ्रम को भेद कर उस तक ले जाती हैं। आपकी नीली आंखें आपको राजयोग और आंतरिक शांति के माध्यम से उसका अनुभव कराती हैं। और आपकी हरी आंखें आपको भक्ति योग और प्रेम के माध्यम से उस सत्य को प्रकट करने में मदद करती हैं। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। आज इस वीडियो के बाद एकांत में बैठिएगा, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ही आंखों में झांकिएगा, गहराई से देखिए, उस रंग के पार देखिए। आपको वहां क्या दिखता है? क्या आपको अपनी आत्मा की झलक मिलती है? आपकी आंखें केवल प्रकाश को परावर्तित नहीं करती, वे आपके भीतर के प्रकाश को भी प्रकट करती हैं। लेकिन दर्पण में देखना केवल पहला कदम है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब आप इन आंखों को बंद करते हैं और अपने ध्यान को भीतर भ्रिकुटी के मध्य में उस दिव्य चक्षु पर केंद्रित करते हैं। जैसा कि गुरुदेव परमहंस योगानंद ने कहा है, ईश्वर की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करो। तुम्हारी आत्मा का मंदिर तुम्हारे भीतर ही है। अपनी आंखों के रंग को सम्मान दीजिए, यह आपके चुने हुए रास्ते का प्रतीक है। अपने संघर्षों को सम्मान दीजिए, वे आपको मजबूत बना रहे हैं। और अपनी शक्तियों को सम्मान दीजिए, वे मानवता की सेवा के लिए आपको दी गई भेंट हैं। आज के इस चिंतन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि इन शब्दों ने आपकी आत्मा को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं आपकी आंखों का रंग क्या है और क्या आप अपने स्पिरिचुअल मिशन से जुड़ाव महसूस कर पाए। सोल शक्ति पर ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक चिंतन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपनी आंखों से दुनिया को भी देखें और अपनी आत्मा को भी। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।